आपने बहुत तरह के साइबर फ्रॉड सुने और देखे होंगे। ज़्यादातर फ्रॉड एक कॉल से शुरू होते हैं जहां आपको कोई नई स्कीम बताई जाती है या फिर आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको किसी चीज़ का लालच दिया जाता है। लेकिन ये सब बातें अब आम लोगों को भी समझ आने लगी हैं और अब जल्दी से कोई इन फ्रॉड कॉल्स के चक्करों में नहीं फंसता। क्यों, सही कहा ना। लेकिन अभी साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है और बिल्कुल नए अंदाज के साथ। तो ज़रा सुनिए। 12 सितंबर की दोपहर लगभग 3 बजे का वक्त रहा होगा। बेंगलुरु के सीवी रामन नगर में रहने वाले और मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत केजे राव उस दिन घर पर ही थे और कुछ ज़रूरी काम अपना निपटा रहे थे। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन किसी अनजान नंबर से था। राव ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने भारी आवाज़ में कहा कि वो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई से बात कर रहा है। उसने बताया कि ये केवाईसी से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला है, इसलिए आपका मोबाइल नंबर बंद किया जा रहा है। ये सुनते ही राव परेशान हो गए। खुद को ट्राई का अधिकारी बताने वाले शख्स ने राव से कहा कि इस मामले में जांच हो रही है और उनकी कॉल आगे डाइवर्ट की जाएगी। शख्स ने राव से 9 नंबर दबाने के लिए कहा। राव ने जैसे ही 9 नंबर दबाया, उनकी कॉल एक दूसरे आदमी के पास डाइवर्ट हो गई। इस नए आदमी ने खुद को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। उसने राव से कहा कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल एक ऐसे बैंक अकाउंट के लिए हुआ है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। इस आदमी ने राव से कुछ डिटेल ली और अब कॉल को एक तीसरे शख्स के पास डाइवर्ट कर दिया। इस तीसरे शख्स ने अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए राव से कहा कि उनके नाम पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। शख्स ने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद वर्चुअल तरीके से उनकी कोर्ट में पेशी होगी। राव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह से वो जेल जाने से बच जाएं। कुछ देर बाद उनसे वीडियो कॉल करने के लिए कहा गया और जब राव ने ऐसा किया तो उनके सामने वाकई कोर्ट रूम जैसा माहौल था। राव खामोश थे और दूसरी तरफ कुछ कागजी कार्रवाई चल रही थी। थोड़ी देर बाद इस कोर्ट में एक आदेश सुनाया गया जिसके तहत राव को अपने बैंक अकाउंट में जमा रकम, फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। राव को बताया गया कि इस रकम की जांच होगी और बाद में इसे वापस कर दिया जाएगा। राव से जैसा जैसा करने को कहा गया वो करते चले गए। करीब 59 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर होने के बाद राव से कहा गया कि जब तक जांच नहीं होती वो ऑनलाइन निगरानी में रहेंगे। राव रात भर वीडियो कॉल पर रहे, लेकिन अब दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने शुरुआती नंबर पर फ़ोन मिलाया, लेकिन अब फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। इस वक्त राव को एहसास हो गया कि वो ठगी का शिकार हुए हैं। अब वो सीधे पुलिस थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। राव की शिकायत पर साइबर क्राइम विभाग ने आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बेंगलुरु पुलिस ने उन बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिनमें राव ने रकम ट्रांसफर की थी। पुलिस उन नंबरों की भी जांच कर रही है जिनसे राव के पास फोन आया था।